दीपावली के इस पावन अवसर पर 5 दिवसीय लक्ष्मी पूजन महत्तम को जानते हुए श्री लक्ष्मी शिव चर्चा का स्मरण करते हुए आज कथा के तृतीय दिवस में दीपावली के पावन अवसर पर दिन गुरुवार आज भगवान की पावन आनंदमय रसमय कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहन फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे और लक्ष्मी पूजन के महत्व को जान रहे सभी श्रोता भाई बहन को दीपोत्सव की दीपावली की पावन बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी के घर में माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहे, आपका जीवन सदा सार्थक रहे। वैभव धन दौलत संपदा सत्ता और भगवान की भक्ति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। ये 5 दिवसीय लक्ष्मी पूजन जो अपन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं लक्ष्मी पूजन के महत्व को, धनतेरस, रूप चौदस और आज तीसरे क्रम में है दीपावली। कल की कथा में सुंदर गोवर्धन चरित्र को लेंगे, फिर 5वें दिवस की कथा में भैया दूज की कथा का स्मरण करेंगे। और जो 5 दिवसीय पूजन आप नित्य धनतेरस से चौकी लगाकर, लीप कर, पोंछ कर, थाली रख कर उसमें जो चांदी का सिक्का और या अपना सिक्के का जो पूजन कर रहे हैं वह निरंतर 5 दिवस तक अपने को करना है और उसका स्मरण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने का, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का, लक्ष्मी को प्राप्त करने का जो साधन एक सहज भाव में कहा गया। आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान को निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान को ज्यादा छल प्रिय नहीं है, भगवान को ज्यादा आडंबर प्रिय नहीं है। भगवान को तो निर्मल भक्ति का जो प्रतिबिंब है, निर्मल जो भाव है, वो भगवान को रिझा लेता है। महाराज संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में, केवल देश में ही नहीं विदेश में भी जो मेरे भारतवासी निवास कर रहे हैं वो भी आज पावन दीपावली का पर्व मना रहे हैं। और क्यों मनाया जाता है, किस लिए, किस कारण से, जरा विचार करिएगा। एक माता पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे राघव जी, मेरे राम जी अयोध्या से चले जाते हैं, अवधपुरी से बाहर निकल जाते हैं, केवल एक वचन को निभाने के लिए, अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे राघव जी, मेरे राम जी, माता सीता, लखन लाल जी लंका तक पहुंच जाते हैं। और ये मेरे भारत की भूमि की सभ्यता है, ये मेरे भारत भूमि की संस्कृति है कि माता पिता के वचन को निभाकर जब मेरे राघव जी वापस आते हैं तो संपूर्ण अयोध्या में भगवान राम के प्रवेश के लिए घी के दीप लगाए जाते हैं। मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए, उनके स्वागत के लिए दीप मालिकाएं लगाई जाती है। और उन दीपमालिका को
मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए संपूर्ण, और केवल अवधपुरी में नहीं, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत की भूमि पर मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए उनको अवधपुरी में आने के उत्साह में, उमंगता में, प्रसन्नता में घी के दीप, घृत के दीप लगाए जाते। राघव जी कहा महाराज पूरे संपूर्ण भूमंडल पर, और एक बात हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजन में, भगवान की भक्ति में हल्की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। जरा विचार करिएगा, हम अगर किसी से बातें करते हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम किसी से मिल रहे होते हैं, अपनी वाणी में हम हल्का शब्द का प्रयोग करते हैं या हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाले पर फर्क क्या पड़ता है कि बताओ किसमें का व्यक्ति है, इतने हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कितने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कितने विचित्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो तुरंत हमारी शान वहां घट जाती है कि हमारे शब्दों का संबोधन भी हम नहीं कर पाते, हमारे शब्दों का संबोधन भी हम नहीं कर पाते। अब जरा विचार करिए कि मात्र शब्द हल्के हो गए, तुम्हारा बोलने की भाषा हल्की हो गई, तो तुम्हारा सम्मान घट गया। अब इस हल्के संबोधन से, हल्के शब्दों से जब तुम्हारा सम्मान घट सकता है, तो जरा विचार करिएगा कि आप अगर परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, आप भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान के भजन में अगर लगे हुए हैं, भगवान की चित्तवृत्ति में लगे हुए हैं और भगवान की सेवा में आप कोई हल्की वस्तु भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज, उसका कोई आनंद नहीं है। पहले भी कथा में कहा, आपने शिव महापुराण में श्रवण करा, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं इन्हें ध्यान दिया होगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आज दीपावली के पावन अवसर की कथा जो आप सुन रहे हैं, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान को एक चावल का दाना दो पर पूर्ण दो, भगवान को थोड़ा दो पर श्रेष्ठ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि आप बहुता में दीजिए, भगवान कभी नहीं कहेगा। परसों की कथा में कहा था, धनतेरस की कथा अगर आपने श्रवण करी होगी तो उसमें कहा था, कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर, यदि आप कोई वस्तुएं लेकर आ रहे हो, कोई सामग्री लेकर आ रहे हो और वो तुम लाकर पूजन में रख रहे हो, तो उसकी कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं है। यहां तो सीधा सीधा कहा गया है, मन चंगा तो कठोते में गंगा। यहां तो सीधा कहा गया कि अगर आपका विश्वास प्रबल है, आपकी भक्ति प्रबल है, आपका मन प्रबल है, तो भगवान वस्तुओं से नहीं रिश्ता, भगवान तो केवल निर्मल मन देखता है, भाव देखता है, शुद्धता देखता है, आपके हृदय का आनंद देखता है। क्या किसको दिया जाए? अब देखिए, पूरे अवधपुर के वासी राम जी को घी का दिया लगा रहे हैं प्राप्त करने के लिए, और एक चरित्र प्राप्त होता है सुंदर पंपा सरोवर का, एक चरित्र प्राप्त होता है सुंदर चित्रकूट का। चित्रकूट में मेरे राघव जी बैठे हैं, उनके नजदीक में मां जानकी आनंद के साथ विराजी हैं। लखनलाल श्री लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी दूरी पर खड़े हुए हैं। तभी वृक्ष पर एक बंदर आकर बैठ जाता है, और वृक्ष पर जब बानर आकर बैठा, बंदर आकर बैठा, तो वो वृक्ष पर बैठा बैठा वो बानर अपनी पूंछ को राघव जी के मुख पर मार रहा है, राघव जी के मुख पर डाल रहा है। राघव जी के मुख पर वो पूंछ बार बार आ रही है। अब राघव जी के मुख पर जब वो पूंछ आ रही थी, राघव जी उसको हाथ से हटा रहे थे।
मेरे राम जी उसको हाथ से हटा रहे हैं। फिर वापिस पूंछ आई, वापिस हटाया, फिर पूंछ आई, फिर हटाया। इतने में तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी ने उसी समय पर धनुष और बाण उठाया और उस बानर को मारने के लिए बस बाण छोड़ने ही वाले थे तो राघव जी ने पूछ लिया, मेरे राम जी ने पूछ लिया, लखनलाल ए लक्ष्मण क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु बताओ तो सही, ये बार बार आपको पूंछ फेंक रहा है आपके मुख पर, ये बार बार पूंछ आपके चेहरे पर डाल रहा है, इस बानर को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं मार दूंगा। राम जी बोले, देखो लक्ष्मण, जिसके पास जो होता है ना वो वही समर्पित करता है। इस बंदर के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इस बंदर के पास में मुझे प्रदान करने के लिए कुछ नहीं है। इस बंदर के पास में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो कपि की ममता पूंछ में। इस बंदर के पास अगर कुछ कीमती वस्तु है, इस बंदर के पास में सबसे कीमती अगर कोई सामग्री है तो वो पूंछ है। इसलिए लंकाधिपति रावण ने भी आग काय में लगवाई थी? पूंछ में आग लगवाई थी, क्योंकि बंदर की जो ममता है, कपि की ममता पूंछ में, तो कपि की जो ममता है, बानर की जो ममता है वो पूंछ में होती है। इसलिए ये अपनी पूरी ममता, अपना पूरा सुख, अपनी पूरी ममता मुझे पूंछ के माध्यम से समर्पित कर रहा है। अवधपुर वासी राम जी के आने पर घी के दिए जलाते हैं और श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र कह रहा है कि मैं राघव जी को क्या प्रदान करूं, मैं राम जी को क्या करूं? अयोध्या में जब रहे हैं, अवधपुरी में जब राम आ रहे हैं, सारे अवधपुरी वासियों ने तो घी के दिए लगा दिए। तब हनुमान जी के मन में आया कि आज मेरे राघव जी अवधपुरी में प्रवेश करेंगे, आज मेरे राम अयोध्या में आएंगे, और सब दूर घी के दिए जलाए गए। भरत जी लाल सब दूर कहलवा दिए कि जब मेरे राम 14 वर्ष का वनवास करने के बाद जब वापिस आए तो संपूर्ण अवधपुरी में घी के दिए जलाए जाएं। पर हनुमान